हेलो फ्रेंड, मैं हूँ बंदा। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोड बंदा में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, ऐसा मन उदास हो गया कि ऐसा लगता है कि सारे रिश्तों से विश्वास ही उठता चला जा रहा। आजकल ऐसे रिश्ते हो गए हैं कि भाई कोई जर्जात के लिए पीछे लड़ा जा रहा, आपस में कोई किसी की चीज़ लड़ा जा रहा। तो भाई विश्वास ही उठता चला जा रहा है रिश्तों से। अभी जैसे मैंने देखा अनीता जी का ब्लॉग, ने सॉरी बसंती का ब्लॉग उनके भाई ने बनाया कि भाई जिस टाइम मैंने शादी करी थी बसंती की, तो भाई हर कोई करता है, ऐसे देखता है। क्योंकि कहते हैं ना कि आप चाहे जितना देख सुन लो, चाहे जितना जो कुछ कर लो, बेटी के लिए घर बार सब कुछ अच्छे से देखो, लेकिन कब किसी के अंदर आप नहीं देख सकते हो कि कौन इंसान कैसा है। उस दूसरी बात कि उसकी जो किस्मत में लिखा होता है वो भी आप नहीं पढ़ सकते हो, जो होना होगा वो होकर रहेगा। लेकिन फिर भी माँ बाप और भाई जो होते हैं बेटी के लिए, अपनी बहन बेटी के लिए, शादी के लिए अच्छा से अच्छा रिश्ता देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें जब धोखा मिलता है, जब चीज़ें ऐसी हो जाती तो वही माँ बाप हो या कुछ भी हो, बेटियों को भी यही लगने लगता है कि काश मेरे माँ बाप ने क्या देखा। तो भाई यही बसंती भाई ने जैसे बोला कि भाई मैंने जब शादी करी थी तो दीपक जी जो हैं लाला जी के साथ होटल में रहते थे। भाई होटल था, दोनों लोग चलाते थे, होटल में रहते थे और होटल में 10 साल रहे। और 10 साल क्या, 10-20 साल रहे, मतलब कि शादी के पहले से 10 साल और शादी के बाद 8-10 साल रहे साथ में। बाद में पता चला कि ये जो ज़मीन है और जो भी है वो दादाजी के नाम, मतलब पापा के नाम भी नहीं है और ना मेरे नाम है, ना भाइयों के नाम है और किसी के नाम नहीं है। वो अनीता जी के नाम उनके लाला जी जो हस्बैंड है उन्होंने ले रखी थी। भाई एक भाई को झटका लगेगा कि भाई ऐसा, मैंने तो खैर बहुत किस्से देखे, अभी आगे बताऊंगी। तो भाई उन्हें झटका लगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी और मेरे लिए आज कुछ भी नहीं है। तो भाई हर किसी को बुरा लगेगा, टेंशन होगा, डिप्रेशन में जाएगा और एक ना एक दिन ये सोचेगा कि भाई कोई आज की दुनिया में नहीं, कहते नहीं बप्पा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत जो है ना, बड़े बुजुर्गों ने कहा हो या जिसने भी कहा हो, बहुत फिट बैठती है, बहुत सही बैठती है। क्योंकि भाई ये इसीलिए की कहावत है, इसी वजह से। तो भाई उनको इतनी चालाकी लगी कि भाई को भी नहीं देखा कि ये भाई जो मेरा पूरा टाइम सहयोग करता था, मेरा पूरा साथ देता था, मेरे साथ खड़ा रहता था, आज हमने उसको इस तरीके से छोड़ा जैसे एक नौकर की तरीके। भाई यही दीपक जी ने भी सोचा कि भाई हमें जो तो नौकरों की जैसे रखा, आज मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगा। दूसरा बात, वो टेंशन में रहने लगे, जैसा कि उनके भाई ने बोला कि भाई वो टेंशन में रहने लगे और टेंशन टेंशन उन्होंने पीना स्टार्ट कर दिया। पीने के से क्या हुआ कि भाई सब जो और भी कुछ था, जो भी कुछ होना था वो भी सब चीज़ें होती रही। मैंने लोगों ने समझाया कि भाई जो हुआ चलो ठीक है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ, चलिए ठीक है आप आगे बढ़ो। लेकिन कहते हैं ना कि भाई हो जाता। मैंने भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी है कि भाई 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 पहले तो भाई ठीक रहते हैं, लेकिन जब एक भाई की शादी हो जाती ना, तो जब उसकी 4 आंखें कहते होती ना, तो ये भाई बहुत सही बोली गई ये भी बात कि तब वो इंसान बदल जाता है। उसको ये नहीं दिखाई देता कि मेरे माँ बाप कौन है, मेरे भाई बहन क्या हैं, उनके पर क्या होती। भाई ये सबके ऊपर लागू नहीं होता, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके से करते हरकतें। वही लाला जी, आज लाला जी को इतनी हेड मिली, भाई इतना चिल्ला चिल्ला के एफआईआर के लिए भाई लोगों ने वीडियो बनाते हुए रास्ते से लेकर आए, मोहल्ले में बनाया, घर में बनाया, दिखाया, दादाजी से भी पूछा। भाई इतना सुर मचाया कि इतना चिल्ला चिल्ला के कह दो, अंजलि ने बोला, लकी ने बोला, ललित ने बोला, लाला जी ने बोला, अनीता ने बोला, सब ने बोला कि भाई चिल्ला चिल्ला के ऐसे सब जगह ढिढोरा भेज दो कि इन्होंने ऐसा किया। लेकिन भाई उन्हीं लोगों ने अपनी एफआईआर के बारे में क्यों नहीं किसी को बताया। भाई उन्होंने भी तो फ्रॉड किया, चीज़ें जो अनिता बसंती घर में कभी कोई आया नहीं होगा लेडीज, उसका भी नाम दे रखा था। दूसरी बात, दादाजी मरना क्यों नहीं चाहते हैं। दादाजी नहीं मरना चाहते क्योंकि दादाजी ने शायद पास से अपनी बीवी की मौत देखी है कि किस तरह मेरी बीवी की मौत हुई है, जो बसंती की सास थी। बसंती ने 3 साल सेवा करी अपनी सास की, ये भी उनके भाई ने बताया कि भाई 3 साल डट के सेवा करी, सब कुछ दिया किया, सब कुछ हुआ। लेकिन अंत में जाकर के 3 हफ्ते के लिए, मतलब 1 हफ्ते के लिए अनीता जी ले गई और उन्हें किचन में, कौन सा स्टोर रूम था, किचन था, क्या था, उसमें बंद कर दिया। ना तो उसमें पंखा था, ना एसी थी, ना उसमें कुछ भी नहीं था, दिला नलाए। भाई ऐसा कौन करता है। भाई अभी आपके साथ भी होगा अनीता जी, ऐसा
तो भाई किसी के साथ जो भी करेगा तो बैक तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और आपके शायद बहू भी आ गई है, वो भी सब चीज़ें सुन रही है, देख रही है, आपकी बदौलत ये चीज़ें आप खुद ये चीज़ें जो है बाहर ला रहे हो। शायद आप अगर ये सब ढिंढोरा और ये सब बवाल ना होता तो शायद ये चीज़ें फैलती नहीं, आपकी बहू इतना कुछ नहीं जान पाती, क्योंकि वह यहाँ रहती भी नहीं है। दूसरी बात, चलिए आपके तो अनीता जी की जो सास थी वो इस तरीके से उन्होंने मतलब अपनी जान गंवाई। दादाजी का यही कहना है कि भाई बसंती मेरा हर टाइम ख्याल रखती है, हर टाइम मुझे हर चीज़ से परफेक्ट रखती है। मैं अगर इनके साथ गया तो दादाजी ने खुद बोला है, और हम लोगों ने भी वीडियो में सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। बसंती के भाई ने बोला कि दादाजी ने बोला कि भाई बसंती यहाँ से नहीं जाएगी, और जाएगी तो मुझे बहुत जल्दी मैं भी भगवान को प्यारा हो। लेकिन मैं दादाजी की बेटियों को देख रही हूँ कि भाई दादाजी की बेटियों की कौन सी आँखियाँ हैं कि वो देखना नहीं चाहती, या फिर कोई और रीजन है, क्या ही वो करना चाहती। जो जिसके माँ बाप के साथ ऐसा हो रहा है, कम से कम भाई भाई ने ऐसा उनको होना चाहिए कि भाई मेरे माँ बाप के साथ हो रहा है तो मैं किसी की तरफ नहीं बोलती, मैं सच का साथ दूंगी। या फिर आप, मैं वहाँ के रिश्तेदार हूँ, मैं ना तुम्हारी तरफ बोलूँगी ना मैं उनकी तरफ बोलूँगी। तो भाई जो अनीता जी की नंदे हैं ना, तो उन्हें बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। अब तो मुझे लगता है क्योंकि भाई तुम्हारे पेरेंट्स के साथ इतना कुछ हो रहा, भाई तुम रिश्ते निभाना चाहती हो तो ठीक है, तुम ना इधर बसंती की तरफ बोलो ना अनीता जी की, लेकिन उनको क्या रीजन है वो नहीं जान सकते, हम लोग नहीं जान सकते उसको। लेकिन दादाजी ने जो चीज़ें बोली भाई कि इस तरीके से हुआ। बसंती जब अनीता जी ने चैनल बनाया, जब बाहर रहते थे फिर गांव आए, गांव में घर बनवाया, तो भाई बंटवारा हुआ जिसमें कि 2 फुट ज़्यादा बस अनीता जी ने बसंती की जगह लेकर बनवा लिया। भाई जब आपका ऊपर हिस्सा है तो यहाँ पे उन्होंने जैसा बोला कि यहाँ उपले रखे या बोरी रखे या गंदगी डाले, तुमसे क्या लेना देना। भाई आपने अपना पोर्शन पैसा था ऊपर बनवा लिया, आप दूसरे के पोर्शन में वो टट्टी करे कुछ भी करे, उसे क्या लेना देना है। तो भाई अनीता जी का क्या रीजन, बहुत सारा चीज़ें खुल रही हैं। लोगों का ये भी मानना है कि भाई अनीता जी ये जर्जात के मारे कर रही हैं, जर्जात ही उनको चाहिए, उनको लगता है कि बसंती यहाँ से भाग जाए। दूसरी बात, जब उनके भाई ने ये बताया कि भाई जब अनीता जी यहाँ आई, बसंती आई यहाँ पर, तो अनीता जी ने चैनल खोला, चैनल चल गया, बसंती को उसमें नौकर रखा। बसंती कैमरा, बच्चे कैमरा लेकर के और सब काम कराते थे, घर का काम करते थे, क्योंकि भाई अनीता जी वीडियो बनाने में बिजी रहती थी, तो बसंती घर का संभालती थी। अनीता जी को लगा कि आप बहुत अच्छा हो गया, ये घर संभालेगी और मैं अपना बिजनेस करूँगे यूट्यूब पे। भाई जब बसंती को समझ में आया, 3,000 रुपये देती थी। 3,000 में क्या होता, सच में 3,000 में कुछ नहीं होता, आजकल तो कुछ भी नहीं होता है। तो भाई बसंती को समझ में आया या किसी ने समझाया, बसंती ने उनका काम करना बंद कर दिया और 3,000 रुपये भी लेना बंद कर दिया। जा करके खेतों में जब बसंती काम करने लगी, सब जगह काम करने लगी, तो वही अनीता जी ने बोला कि ये तो वीडियो में उनके पढ़ा, ये मैंने देखा, ये तो 100% सही है कि अनीता जी ने ये शब्द बोले हैं, मैंने भी देखे पहले के ब्लॉग में। तो भाई जब अनीता जी ने ये देखा कि ये तो खेतों में काम करने जा रहे, तो अनीता जी के यही मुँह से निकला कि भाई अभी 3,000 रुपये काटते थे और अब देखो कैसे घूम रही। भैया मैं भी इस बात पे कहूँगी कि भाई 3,000 तुम्हारे मुबारक हों, लेकिन जहाँ हमें पूरा खाने पीने को मिल रहा और कोई इज्जत तुम्हारे से नहीं मिल रही है, तो भाई हम दूसरी जगह करें। कोई गलत काम नहीं, खाना कमाना तो हर इंसान को चाहिए और उसमें गलत काम का। तो भाई इसमें अनीता जी को बहुत ज़्यादा सभी हेट दे रहे हैं। शायद अनीता जी ने जो चीज़ें दिखाई, ठीक है अब तुम्हारे पे पैसा आ गया, तुमने घर बनवाया, तुमने सब कुछ किया, लेकिन बसंती के लिए तो ऐसा नहीं किया। और जो दादाजी का रूम है, भाई दादाजी कैसे रहते हैं आप लोग तो खुद ही देखते हो। आप लोग इतना अनीता जी को सपोर्ट करते हो, मैं भी अनीता जी को सपोर्ट करती थी, अनीता जी के ही सपोर्ट में वीडियो बनाए कि भाई अनीता जी की गलती नहीं है, बसंती ने इस तरीके से फंसाया। तो हमने दादाजी का कमरा देखा कि दादाजी किस तरीके गर्मी में, इतनी गर्मी में वो किस तरीके पंखे में लेटे रहते, किस तरीके से वो नीचे लेटे रहते। अनीता जी का इतना ऐशो आराम होते हुए, इतनी चीज़ें होते हुए वो एसी में रहती हैं और दादाजी किस कंडीशन में पड़े रहते। तो इसी से भाई अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब वो अपने ससुर के साथ इतना कुछ कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही, ये लोग बोल रहे हैं, ये कमेंट में इतना लोग बोल रहे हैं कि भाई कमेंट पूरा निगेटिव अनीता जी के नाम से भरा हुआ है। तो भाई जब अनीता जी इस तरीके से अपने सास ससुर के साथ और लाला जी अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, तो भाई बसंती तो बहुत दूर की बात हुई। क्योंकि बसंती के भाई दादाजी ने जैसा बोला कि भाई पुलिस आई, और बसंती के भाई ने ये बोला कि बस पुलिस आई, पंचायत आई, मेरे पास सब चीज़ है, तुम्हारे पास वीडियो बना बना के तुम डालो, लेकिन मेरे पास सब कोई है, हम उसका गवाही करें। पुलिस आई, सबने सब कुछ बोला कि भाई गवाह, लेकिन लोग निकले नहीं, लोग समझौता नहीं करना चाहते थे।
दादाजी ने बोला कि भाई किसी के भी भाई होंगे और मायके का पक्ष कुछ होगा, अगर उसके सामने उसकी बहन बेटी के लिए गाली गलौज या उसकी कुछ भी ऐसा वैसा किया जाता है, उसकी सामान फेंका जाता है, उसके घर में उसके लिए डिसरिस्पेक्ट करी जा रही है, कुछ करी जा रही है, तो भाई लड़की तो अकेले में बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन कभी अगर उसके पेरेंट्स हैं सामने, उसके घर वाले हैं मायके वाले, तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चाहे अनीता जी की फैमिली से कोई भाई आ जाए मायके वाला, या फिर बसंती के आ जाए, या कहीं से भी हो, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि भाई सबके पेरेंट्स बच्चों को, अपने बेटियों को बड़ा करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, कैसे पैसे लगाकर वो शादी करते हैं, इसलिए नहीं करते कि भाई तुम्हें बेटी दी, बेची नहीं है कि भाई तुम जा कर के उसको बेइज्जत करो या ये करो। आज यही अनीता जी की बात लागू होती है कि भाई अब अंजलि की आप शादी करोगे, आप उस जगह रहोगे घर में, अंजलि के और अंजलि की बेइज्जती होगी, तो आप क्या करोगे, आप क्या एक्शन लोगे। अभी अनीता जी को चाहिए कि ये चीज़ें मैटर जो है सोशल मीडिया में अब नहीं आना चाहिए। वैसे बसंती के भाई ने बहुत चीज़ें बताई, और जो उन्होंने बताया कि मैं सोशल मीडिया में सब गंदगी नहीं फैलाना चाह रहा था, मैं सोशल मीडिया में इस तरीके से सब चीज़ें नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन अब उन्होंने ऐसा किया है मुझ लोगों को, हम लोगों को फंसाने के लिए। भाई हम तीनों भाई मौजूद थे, तो हम लोग को फंसाने के लिए उनका बहुत अच्छा प्लान था। जो भाई चलो मैं उनके ये भी मान वाली कि ये प्लान था, ये लोग थे कि नहीं उनका प्लान था, ये भी ठीक है, लेकिन जो बसंती के रिश्तेदार थे भी नहीं, उनका क्यों नाम लिखवाया अनीता जी ने, भाई उनका क्यों नहीं नाम लिखा है। तो भाई अनीता जी का क्या रीज़न है, आप भी लोग समझ सकते हो। आप लोग को कैसा लगा वीडियो, ये जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, जो इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।